हरे कृष्णा। जब कोई हमें ठेस पहुंचाता है, दुख देता है, अपमान करता है या बिना किसी कारण हमारी निंदा करता है, हम पर झूठे आरोप लगाता है, तो हमें क्या करना चाहिए? करने को हम बहुत कुछ करते हैं, अपनी सफाई देते हैं, क्रोध करते हैं, चिल्लाते हैं, और अगर ये सब नहीं कर पाते तो मन ही मन घुट घुट कर रह जाते हैं, मन मसोस के रह जाते हैं कि क्यों फला फला व्यक्ति मुझे समझ नहीं रहा, क्यों वो मेरे साथ ऐसा कर रहा है। तो दोनों ही सिचुएशंस में परिणाम खराब ही निकलता है। या तो हम चिल्लाते हैं और लड़ झगड़ कर रिश्ते खराब कर लेते हैं, और अगर चुप भी रहते हैं तो मन ही मन में हमारे भीतर महाभारत चल रही होती है कि कैसे उसको जवाब दूं, कैसे समझाऊं उसको। या फिर बिल्कुल बेबसी में बार बार बस हर समय वही बातें सोचते रहते हैं और अपने दिल और दिमाग को कहीं ना कहीं बीमार कर लेते हैं। क्योंकि ये गुस्सा, द्वेष, ईर्ष्या, चिंता, भय जैसी भावनाएं जो हैं, इनको अपने भीतर रखना ऐसा ही है जैसे किसी जलते हुए अंगारे को अपने हाथ में पकड़ के रखना, जो हमें ही जलाता है। इसलिए सबसे अच्छा रिस्पॉन्स ऐसी परिस्थितियों में होता है उस व्यक्ति को क्षमा कर देना, माफ करना। लेकिन शायद किसी को क्षमा करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। लेकिन ये थोड़ा आसान भी हो सकता है अगर हम समझें कि माफ करने और भरोसा करने में कुछ अंतर है। क्षमा हमें करना होता है अतीत में हुए किसी कार्य या घटना के लिए, और भरोसा हम करते हैं आने वाले समय के लिए। भरोसा भविष्य के लिए किया जाता है। हमसे अपेक्षा की जाती है कि हम तुरंत क्षमा करें, लेकिन गलत करने वाले पर तुरंत विश्वास ना करें। आइए इस अंतर को समझें। क्षमा करने का ये अर्थ बिल्कुल नहीं कि हम उन्हें फिर से वैसा ही व्यवहार करने की परमिशन दे रहे हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि साथ ही आगे भविष्य के लिए उन पर विश्वास करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए, और उनके निरंतर लगातार अच्छे व्यवहार द्वारा ही इस बारे में कुछ सोचा जा सकता है। कुछ उदाहरणों से इसे समझते हैं। पहला है, देवकी और वसुदेव के 6 बच्चों की हत्या के बाद अचानक जब कंस का हृदय परिवर्तन होता है और वो वसुदेव से क्षमा मांगता है, तो वसुदेव तुरंत उसे क्षमा तो कर देते हैं, किंतु सरलता से उस पर भरोसा नहीं करते। और कृष्ण कहाँ है ये नहीं बतलाते। यानी माफ किया जो वर्तमान के लिए आवश्यक था, लेकिन आने वाले भविष्य के लिए उन पर भरोसा नहीं किया। वास्तव में वसुदेव ने कंस से कृष्ण को छिपाने के लिए वो सब कुछ सावधानी और चतुराई से किया जो उनके लिए संभव था, और बाद में फिर जल्द ही स्पष्ट हो गया कि कंस का हृदय परिवर्तन केवल क्षणिक था, वो दिखावा था। वो वसुदेव को फिर से कैद करके और कृष्ण को मारने के लिए बार बार राक्षसों को भेजे जा रहा था। यानी उसमें कोई बदलाव नहीं था, वो पहले जैसा ही था। और जब वो नहीं सुधरा, तब स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने निर्दोषों को उसकी क्रूरता से बचाने के लिए और उसकी आत्मा को भी और पाप करने से रोकने के लिए उसे मृत्यु दंड दिया। तो इस प्रसंग में जब कंस ने क्षमा के बाद भी अपने आप को नहीं सुधारा, तो अंततः उसके कुकर्मों का फल स्वयं भगवान ने उसे दिया। दूसरा उदाहरण ये आजकल की लाइफ से कि यदि कोई बच्चा वीडियो गेम के कारण बार बार अपनी पढ़ाई की उपेक्षा करता है, यानी ध्यान नहीं देता, तो हमें उन खेलों तक बच्चे की पहुंच को प्रतिबंधित करना पड़ सकता है। लेकिन ध्यान रखें कि हमें अपने प्यार को उसकी तरफ कम नहीं करना है। यानी कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि बच्चा उन खिलौनों तक ना पहुंच पाए, या साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि हम अपने प्रेम को उसकी तरफ कम ना करें। क्योंकि एक बच्चा जिसे प्रेम नहीं मिलता, क्षमा नहीं मिलती, जिस पर गैर जिम्मेदार की छाप लग जाती है, वो फिर पढ़ाई में ध्यान ना देकर वीडियो गेम्स में ही सारा समय बिताएगा, और फिर उसे सही ठहराएगा कि इससे मुझे सीखने में मदद मिलती है। वहीं दूसरी तरफ दूसरा बच्चा जिसे मालूम है कि उसके माता पिता उसे बहुत प्यार करते हैं और गलती करने पर उसे माफ़ी भी मिल सकती है, तो जो अपने प्रति माता पिता के प्रेम के बारे में आश्वस्त है, वो उनके विश्वास को फिर से पाने के लिए और पूरे मन से पढ़ाई करता है और फिर अच्छे अंक लाता है। इस तरह उसमें पढ़ाई के लिए रुचि भी उत्पन्न होगी और वीडियो गेम का मोह छूट जाएगा। एक तीसरा उदाहरण संत विदुर का, जिन्होंने बार बार नेत्रहीन धृतराष्ट्र को भाई भतीजावाद के ऊपर नैतिकता को चुनने की सलाह दी थी,
लेकिन दुर्भाग्य से अपने पुत्र दुर्योधन के प्रति लगाव के कारण पांडवों को नुकसान पहुंचाने के लिए वो लगातार उसकी योजनाओं को मंजूरी देते रहे। जुए में धोखे से पांडवों को हराने और उन्हें उनके राज्य से निर्वासित किए जाने पर दुर्योधन के धूर्त स्वभाव और उसके भयानक परिणामों के बारे में जब विदुर ने धृतराष्ट्र को चेताया, समझाना चाहा, तो उसने उल्टा विदुर को ही देश निकाला दे दिया। हालांकि बाद में सोच विचार कर अपने सचिव संजय को विदुर से क्षमा मांगने और उसे वापस बुलाने के लिए भेजा। विदुर लौट तो आए और धृतराष्ट्र को क्षमा भी कर दिया, लेकिन उस पर भरोसा नहीं किया, जिससे हुआ ये कि वो दुर्योधन और उसकी मंडली पर नजर भी रख पाए और क्षमा करके धृतराष्ट्र के साथ अच्छे संबंध भी बना पाए, जिससे अंत में धृतराष्ट्र अपनी भूल को समझे और विदुर द्वारा बताए गए मार्ग को अपनाकर उन्होंने अपने जीवन को भी कुछ हद तक सफल किया। और फिर आजकल के समय में यदि वापस आए तो यदि कष्ट देने वाला लगातार कष्ट देता रहता है तो हमें उस व्यक्ति से उसे मिली हुई सुविधा या शक्ति जिसका फायदा उठाकर वो हमें कष्ट दे रहा है उसके बीच एक दूरी बनाने की आवश्यकता हो सकती है, जिससे उस व्यक्ति में सुधार लाने के कुछ अवसर उसे हम उपलब्ध करा सकें। और वहीं यदि बात एक पति या पत्नी के बीच की हो तो हमें दुर्व्यवहार को रोकने के लिए ज़रूरी कदम उठाने पड़ सकते हैं। लेकिन अगर हम अपने साथी को माफ़ करने से मना करते हैं तो दूसरा व्यक्ति यदि सुधरना चाहता है लेकिन माफ़ न किए जाने पर चाहकर भी फिर वो उस गिल्ट से बाहर नहीं आ पाता और अपने आप को कहीं ना कहीं कलंकित महसूस करने लगता है। तो वहीं दूसरी तरफ हम भी हमेशा क्रोध और आवेश से भरे रहेंगे, जो कि रिश्ते के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। तो संक्षेप में कहूँ कि क्षमा करना दूसरे व्यक्ति से ज़्यादा हमारे लिए आवश्यक है, जो कि एक सद्गुण है और जिसे सबसे पहले हमारा ही भला होने वाला है, जबकि विश्वास दूसरे व्यक्ति के लिए उसके भले के लिए हमारी ओर से एक शर्त है। और इन दोनों के बीच में जो अंतर है उसे ध्यान से समझकर हम अपने रिश्तों में अनचाही घटनाओं से बच सकते हैं और अगर ऐसी कोई घटना हो जाती है तो उसे कम से कम अपने लिए आध्यात्मिक विकास के अवसर में बदल सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।